हमारे सभापति जी आज तक के महासभा के इतिहास के सबसे युवा सभापति जी, जिनकी ट्रांसपेरेंसी, जिनका कमिटमेंट, और जो अभी आपने मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं से जो सुना, जिस तरह का काम समाज के युवाओं के लिए, समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए एक साफ नियत और दिशा निर्देश के साथ जो सभापति जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ऐसे हमारे ऊर्जावान सभापति जी। अभी आपने भाई शेखर जी मुंदड़ा को सुना। महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल 98 साल पुरानी हमारी संस्था, और उसके सिर्फ 2-2.5 महीना जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, और आते ही जिन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया, हमारे समाज के 11 हॉस्टल्स पूरे देश भर के लिए माहेश्वरी युवाओं के लिए खोल दिए, और जो परम गो भक्त ऐसे हमारे भाई जो महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी रखते हैं, ऐसे हमारे शेखर जी मुंदड़ा, भाई साई प्रसाद जी, प्रसून जी, जो हमारे युवाओं के लिए आदर्श हैं, भाई अरुण जी, भाई गोपाल जी, आज कैलाश जी की अनुपस्थिति में जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ता बंधु एवं बहनें, सभागृह में उपस्थित सबसे युवा आदरणीय श्री ब्रिजलाल जी तापड़िया, और यहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ता बंधुगण बहनों, मुझे लगता है इस मंच की शोभा इसलिए है कि यहाँ जो सामने इतनी भारी संख्या में उपस्थित समाजजन है, उनको घर घर तक कार्ड पहुंचाए हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो यहाँ जो दिख रहे हैं वो तो सब कंगूरे हैं, असली नींव की ईंट तो आप सभी हो। तो एक बार जोरदार तालियां आप सब कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ही इस मंच का सम्मान है। मुझे अभी जब मैं यहाँ आ रही थी, ऊपर तो भाई प्रसून जी कह रहे थे, भाई महावीर जी लोहिया कह रहे थे कि समाज में आज स्थिति विकट है, कई सारे हमारे समाज के सामने चैलेंजेज हैं। मैंने उन्हें कहा कि जब हमारे भाई अभिषेक के नेतृत्व में 125 युवा एक जैसी पोशाक में ढोल मजीरे और ताशे के साथ माथे पर, अपने भाल पर चंदन और कुमकुम लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर, और पूरे 3 घंटा तक भगवान महेश के इस महोत्सव में इतना सुंदर नृत्य या ढोल ताशे मजीरों का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हमारी युवा पीढ़ी आज भी अगर हम इन्हें नेतृत्व दें तो संस्कारवान है। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। जब मैं मेरी अपनी बहनों को देखती हूँ, बहन रेणु जी, रजनी जी और मंजू जी के नेतृत्व में एक जैसी पर्पल कलर की साड़ी पहन के, और जब हम जो चिंता कर रहे थे मेरे से पूर्ववर्ती वक्ता कि हमारे समाज की घटती हुई जनसंख्या, और हमारी बहनें जब हाथों में तख्तियां लेके चलती है कि हमें हमारे समाज की घटती जनसंख्या को बढ़ाना है, 3 से ज़्यादा बच्चों को हमें प्रेरित करना है हमारी युवा पीढ़ी को कि 3 से ज़्यादा संतान पैदा करें, तब मुझे लगता है कि हमारी मातृशक्ति अगर संकल्प ले लें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जब मैं यहाँ उपस्थित हमारे समाज बंधुओं को देखती हूँ, और जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, भाई संदीप जी आज मुझे सुबह ही कह रहे थे कि पहले जब मैं यहाँ कार्यक्रमों में आता था तो महेश नवमी के कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। आज हजारों की संख्या में जब आप यहाँ उपस्थित हो तो निश्चित रूप से हमारे समाज का भविष्य उज्जवल है, हमारा समाज प्रगतिमुखी है। कई बार हम कहते हैं कि परिस्थितियों में हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो मैं समाज के मेरे युवा बंधुओं से कहना चाहूँगी, आईना पहले खुद देखें फिर दूसरों को दिखाएं। अगर आज हमारे युवा हमारे
बच्चे अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आत्मावलोकन करें, कहीं ना कहीं हम आत्मनिरीक्षण करें कि हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। बच्चे आज के डिजिटल युग के बच्चे हैं, वो कहने से नहीं सुनते हैं, वो देखते हैं। तो हमें ये आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि क्या हमारा अपना जीवन यानी माता पिता का जीवन, क्या वो हमारे बच्चों के लिए आदर्श है? क्या हमने हमारे घर में उन्हें ऐसा वातावरण दिया है कि वो हमारी बात सुने? क्या हमने उन्हें भगवान से जोड़ा है? अगर हम चाहते हैं जीवन में सफल होना, अगर हम चाहते हैं हमारी संतान हमारी बात सुने, तो हमें हमारे बच्चों को घर में वैसा वातावरण देना पड़ेगा। कुछ न कुछ नियम बनाइए। क्या आप कुछ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं? क्या आपके घर में नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान होता है? और अगर होता है तो क्या आपने अपनी भावी पीढ़ी को इससे सिखाया है? अगर आज इन बच्चों को हम कहते हैं कि तुम ललाट पे तिलक लगाकर और तुम पूरे इस शोभा यात्रा के उत्सव में तुम ढोल मजीरे बिना रुके बजाओ और ये तैयार हो जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि घर में अगर आप एक नियम बनाएं कि कम से कम 5 मिनट हमारी संतान उस परमपिता परमेश्वर का, और हमारे तो इतना गौरवशाली इतिहास है, भगवान महेश से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो क्या हमने हमारे बच्चों को ये सिखाया है? क्या हमने उनको प्रेरणा दी है? क्या हमने उनको हमारे गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाया है? अगर करवाया है तो यकीन मानिए कि आपके बच्चे आपकी बात निश्चित रूप से आपको देखकर, आप ही को अनुकरण करके आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज हमारी युवा पीढ़ी अपने आप को खुद नशे के वातावरण में डुबो रही है। आज जो ये पीयर प्रेशर करके जो देखा जा रहा है, हमारी अपनी युवा पीढ़ी पता नहीं अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए किस तरह के नशे में डूब रही है। तो अगर आप माता पिता खुद नशे में होंगे तो क्या आपको लगता है आपकी संतान कुछ अच्छा कर पाएगी? तो पहले तो हम अपने आप को देखें, पहले तो हम खुद को परखें कि क्या हमने बच्चों के लिए ऐसा आदर्श दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बने, बहुत सारे विद्या प्रचारक मंडल से लेकर हमारे समाज की बहुत सारी योजनाएं हैं, मिशन IAS 100 तक, जहां हम बच्चों के लिए बहुत सारा एजुकेशन के सेक्टर में एक्सेल करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन वो कब करेगा बच्चा? जब वो उस बच्चे के मन में जीवन में सफल होने का भाव होगा, तभी तो कर पाएगा। और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने बच्चों को जब आप बाहर भेज रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आप घर में ऐसा वातावरण पैदा करें कि आपके बच्चे आपके साथ आपके पास सुरक्षित महसूस करें। यानी बच्चों को गले लगाइए। ये जो आजकल कहते हैं ना हगिंग, निश्चित रूप से मेरा कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे बाहर कहीं भटकाव में न आए, तो आप अपने बच्चे को नित्य प्रति अपने गले लगाइए, आप उसको स्नेह दीजिए, उसके साथ संवाद करिए, उसको सुनिए। वो जो सुबह से शाम तक बच्चा स्कूल में या कॉलेज में जाके आता है और जब शाम को घर में आता है, न माताओं को टाइम है, वो अपने सीरियल्स में लगी हुई है, पिता कमाने में लगे हुए हैं, बच्चा सुबह से शाम तक भर के आता है, उसे लगता है मैंने जो आज सारे दिन कुछ हुआ उसको किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन घर में किसी को टाइम नहीं है, तो फिर बच्चा बाहर कहीं ना कहीं अफेक्शन ढूंढता है, बाहर कहीं ना कहीं स्नेह ढूंढता है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर कहीं गलत जगह न जुड़े, तो हमारे बच्चों को ये महसूस कराइए कि उसके पिता की छाती, उसके माँ का आंचल उसका सेफेस्ट जोन है। यकीन मानिए जिस दिन बच्चे को ये विश्वास हो जाएगा, ये महसूस हो जाएगा, बच्चा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो
हमें अभी भाई संदीप जी से भी सुनना है, महासभा के महाअधिवेशन के लिए वो बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। मेरा युवा साथियों से सिर्फ यही कहना है, जीवन में अगर सफल होना है तो प्रार्थना करें, उससे पहले श्रद्धा क्रिएट करें, अपने मन में श्रद्धा का भाव रखें। अगर कुछ बात बोलनी है तो उससे पहले सुने सामने वाले को। अगर कुछ लिखना है, चाहे आप कहीं भी कुछ साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उससे पहले उसको समझें। और अगर जीवन में आपको कुछ न कुछ कोई समस्या अगर आ गई है या आप कुछ लक्ष्य लेकर चले हैं और प्रारंभिक अगर असफलता भी आ रही है तो एक बार और रुकें, एक बार और प्रयास करें। उस प्रयास के करने तक, दूसरे प्रयास तक आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारिए, उस रब को न बिसारिए। मुश्किलों और कठिनाइयों का होगा खात्मा, बस हर बार ये कहते रहे, शुक्र है तेरा परमात्मा। और निश्चित रूप से जीवन में अगर ईश्वरीय तत्व है, जीवन में अगर बड़ों के प्रति सम्मान है, आपका परिवार आपके साथ है, आप अपने परिवार के भीतर जो सुरक्षा महसूस करते हैं और आपका अपने संतान के साथ संवाद है, तो कोई कारण नहीं है। हमारा ये जो गौरवशाली समाज है निश्चित रूप से बेहतर बनेगा। आगामी 4 जून को आने वाली महेश नवमी की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, अपने परिवार के साथ खूब धूमधाम से महेश नवमी मनाएं। अपनी बच्चों को महेश नवमी की क्या कहानी है और हमारे गौरवशाली इतिहास से उन्हें परिचित करवाएं। निश्चित रूप से जो कौम या जो जाति अपने इतिहास पर गर्व करती है, उस जाति की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है।